गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में मैथ्स में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर को हम लोग पहले भी हम इसको शुरू कर चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर वीडियो नहीं बन पाया। तो आज से फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से ही लेकर चलते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस पर और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको देखेंगे। इस वीडियो के बाद आज सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नहीं देख पाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेंगे, 4-5 प्रॉपर्टीज तक को देख लेंगे हम लोग आज। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई प्रॉपर्टीज और कुछ ट्रिक्स जो कि आपको इजी करे ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर को समझने में या स्क्वायर्स को याद करने में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म हुआ क्या है, स्क्वायर से, यानी स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद सेकेंड टर्म है स्क्वायर रूट्स के बारे में, यानी रूट के बारे में, जो स्क्वायर निकलेगा जो भी नंबर होगा उसका रूट कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो आज हम लोग स्क्वायर के बारे में शुरू करते हैं। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्क्वायर रूट होगा, मतलब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा अगला वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो चलिए स्क्वायर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर में क्या क्या चीज़ है, हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में सुने हैं, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, यानी मेंसुरेशन में ये चीज पढ़ते हैं कि स्क्वायर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर है स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, फिर इसके बारे में सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो वो है इसका साइड। इसकी जो जितने भी साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं, सारे जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालते हैं, अगर मान लो कि ये साइड x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, तो ऐसा जब होगा तो हम लोग जब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड। ठीक है, ये होगा x इंटू एक्स, क्योंकि साइड क्या है, x है, तो x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर। तो यही चीज, ये टर्म जो हुआ, ये जो हमारे पास आया, और उसमें भी ये वाला जो टर्म है इस x के ऊपर में, इसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग दूसरे तरह से लें, अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल नहीं हो करके एक कांस्टेंट रहता, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता, कोई नंबर होता है इस जगह पर, इस प्लेस पर यहाँ पर कोई नंबर होता है, मान लो कि 2 होता है, 2 सेंटीमीटर 2, तो सारा साइड तो 2 ही होगा, क्यों, क्योंकि सारा साइड इसमें इक्वल होता है, तो 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड, तो साइड 2 इंटू 2 यानी कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते थे ना, 2 का स्क्वायर। तो इसी चीज को, तो अब बेसिक चीज क्या हो गया कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन उसके साथ ही, उसी नंबर के साथ में, या मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, यानी स्क्वायर को अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर एज डेफिनेशन इसको हम लोग बोलना चाहें तो लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ गिवन नंबर, आप कर लीजिए, ऑफ गिवन नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब अपने आप से जब पुनः उसको कर देते हैं उस नंबर को, तो हम उसी को बोलते हैं स्क्वायर। अब यहां पर आता है कि कुछ नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग लिखें, तो अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर लेकर चलते हैं, इसी चीज को लेकर के चलते हैं, अगर मान लो कि हमारे पास साइड है, एक साइड का वैल्यू ले लेंगे और एक एरिया ले लेते हैं, क्योंकि एरिया निकालना है, और साइड, तो अगर साइड 1 रहेगा तो एरिया कितना होगा, 1 इंटू 1, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1, इसका वैल्यू तो 1 आएगा, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अगर 2 लेते तो 2 इंटू 2 होता है यानी 4, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना। अगर यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ 1 का स्क्वायर लिखते और यहाँ क्या लिखते, 1 आता है इसका, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखते, यहाँ होता है 2, 3 अगर लेते साइड तो 3 इंटू 3 होता, और ये क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सॉरी यहाँ 4 होगा, 9
4 इंटू 4 यानी ये होता है 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है 16। 5 अगर लेते तो क्या होता है 5 इंटू 5, और इसी तरह से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा 6 में भी आएगा 6 इंटू 6 यानी 6 स्क्वायर, और ये होता है 36। 7 में अगर चलते तो 7 इंटू 7 अगर लेकर चलते तो 7 इंटू 7 7 स्क्वायर यानी 49। 8 को लेकर के चलते तो 8 इंटू 8 8 स्क्वायर 64। 9 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर यानी 81, और 10 तो क्या होता है 10 इंटू 10, और ये हो जाता है 10 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता है 100। तो ये सब चीज होता है इसमें। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 ये नंबर्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये नंबर्स, तो ये क्या हो गया, ये सब जितने भी लिखा गया है, जितना भी चीज लिखा गया है, तो स्क्वायर का मतलब तो हम लोग जान चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, जो ऑफ गिवन नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब अपने आप से जब गुना होता है तो एक स्क्वायर बनता है, और ये जो स्क्वायर बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये किस टाइप का स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लोग को एक चीज तो पता चल गया कि यहाँ पर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 ये नंबर ही आ रहा है। तो अगर ये नंबर नहीं आ रहे हैं तो वो सब क्या होगा, वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर बच गए हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, कहीं पर 7 और 8 भी नहीं है। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई नंबर अगर लिखा रहेगा, अगर हमको डायरेक्टली ऐसे देख करके बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि अगर उस नंबर के जो यूनिट प्लेस होगा, अगर वहां पर 0 1 4 9 6 5 ये नंबर्स अगर है तो ये सब क्या होगा, अगर कोई नंबर गिवन दिया हुआ है हमारे पास और उसको देख करके सिर्फ बताना है, कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ देख कर बताना है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो उसका यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी एक नंबर है तो यानी वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब इनके अलावा जो नंबर्स बच गए, कौन कौन से नंबर बच गए, तो हम लोग देख रहे हैं 2 3 7 8 ये नंबर्स जो होंगे ये क्या होंगे, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। ये नंबर्स अगर रहते हैं 2 3 7 8 रहता है तो वहां पर वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कुछ नंबर लेते हैं, कुछ नंबर से मतलब अगर हम लोग इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और कुछ नंबर लेते हैं एग्जांपल के रूप में, यहाँ 0 है 1 4, चलो कुछ नंबर लेते हैं जैसे 2 3 4 5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कैसे पता चला? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। अगर 2 3 4 7 लिखा होता ये नंबर, इसमें भी हम लोग यूनिट प्लेस को देखते तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको देख कर बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसमें यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर इसी तरह से यहाँ पर 7 की जगह पर 7 नहीं होगा कि क्या होता, 8 होता, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 2 होता तब भी नहीं होता, और 3 होता तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हम लोग का इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी बुक में, उसमें कुछ जो टर्म्स दिए उसके पहले एक छोटा सा चीज हम यहाँ पर कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, उसको आप लोग थोड़ा देख लें। यहाँ पर हम लोग एक चीज केयर कर रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि 1 2 बार आ रहा है, 1 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है। उसी तरह से 4 जो है 2 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 8 के स्क्वायर में भी आ रहा है।
9 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 7 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 6 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 3 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है। यानी अगर 1 और 9 है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा, 1 होगा। अगर 2 और 8 हम लोग लेते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, यहाँ पर यूनिट प्लेस लिखते रहे, यानी यूनिट प्लेस पर कौन कौन सा नंबर होगा, इसमें 4 होगा। अगर 3 और 7 है तो इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, 9 होगा। अगर 4 और 6 है तो इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, तो इसके यूनिट प्लेस पर आपका 6 होगा। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा बच गया, तो 5 के यूनिट प्लेस पर 5 ही होगा और 0 के यूनिट प्लेस पर डबल 0 होगा। इस चीज को केयर करना है कि 0 के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा। चलिए, तो ये आज हम लोग इसको इस चीज को समझे हैं। अब इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं और उसके पहले इस नंबर को हम वहाँ साइड में, ये जो स्क्वायर है इसको साइड में लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको समझते चलेंगे एक एक करके। तो आज कुछ प्रॉपर्टीज को करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आपका लिख दे रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 यानी 100। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इसमें क्या क्या होगा कि अगर कोई नंबर है उसके इंड पर यानी उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0 1 4 9 6 या फिर इस तरह से लिखे कि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इफ इन अ नंबर ends with digit 1 4 9 6 5 एंड 0। ठीक है, ये नंबर अगर किसी भी मतलब कोई भी अगर नंबर लिख रहा है और उसमें वो लास्ट में यूनिट प्लेस पर ये डिजिट्स हैं, इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो और क्या होना चाहिए, एंड द नंबर ऑफ 0 शुड बी क्या होना चाहिए, शुड बी इवन होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। 0 जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए, मतलब एक 0 नहीं डबल 0 होना चाहिए। 0 शुड बी इवन। अगर है तो क्या होगा, वो नंबर जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर किसी नंबर में, चलिए इसका एक एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं। एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, एग्जांपल के रूप में मान लो कि 2 3 4 1 है, ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ है 2 7 0 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 0 आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं 1 था, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सिर्फ देख करके ऑब्जर्व करके बताना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं बताना है। अभी हमको सिर्फ ऑब्जर्व करके बताना है। तो ऑब्जर्व करके जब बता रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों हो जाता है, बस ये बताना है। अभी हमको हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करने जा रहे। कैलकुलेट करने पर तो पता चल जाएगा, साफ दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 27 है तो 27 को कितना लिख लिया, 3 × 3 × 3 होगा और ये 100 का तो हो जाएगा 10 × 10। लेकिन हम लोग को ये कैलकुलेट करके नहीं बताना है, सिर्फ देख कर बताना, ऑब्जर्व करके बताना है कि हाँ ये क्या हो सकता है। तो हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि इसमें 1 आ रहा है और इसमें डबल 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मे बी इट में भी कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम ये नहीं कह रहे, श्योर नहीं है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ये दोनों नंबर्स फॉलो कर रहे हैं।
चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है इसमें? तो सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर किसी नंबर में लास्ट में 1 और 1 आ रहा हो तो वो नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है? तो वो नंबर 1 का या 9 का स्क्वायर हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए नंबर has 1 and 9, 1 या 9 होगा इसके यूनिट प्लेस पर, एट इट्स यूनिट प्लेस, तो स्क्वायर के साथ क्या होगा? देन द स्क्वायर ऑफ, जो स्क्वायर होगा उसके साथ क्या हो जाएगा? उसके साथ जो वो नंबर इंड करेगा वो भी क्या होगा? 1 के साथ इंड करेगा। और दैट नंबर ends with 1, ठीक है? मतलब उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहां यहाँ 1 है। अगर मान लो कि मेरे पास इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो हम लोग 31 लेते हैं तो इसका स्क्वायर होता है 31 का 961 होता है। तो देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर क्या आया? इसमें 1 आ गया। ये चीज मतलब जो स्क्वायर होगा उसका उसमें क्या 1 आएगा। अगर उसी तरह से हम लोग 99 को देख लेते हैं, 99 का स्क्वायर, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? 9801 होता है इसका स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं कि इसमें भी यूनिट प्लेस पर 1 आ गया। तो या फिर 19 को आप देख लो, 19 का स्क्वायर होगा 361, इसमें भी क्या आ रहा है? लास्ट में 1 आ रहा है। तो ये इसका, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी नंबर में अगर उसके यूनिट प्लेस पर 1 या 9 हो तो जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर भी क्या होगा? 1 होगा, दोनों में। चलिए इसी तरह से अगर हम लोग कोई नंबर ले लें और उसमें यूनिट प्लेस पर अगर कोई नंबर है उसका यूनिट प्लेस पर 2 या 8 है तो उसके साथ भी क्या होगा? उसके साथ भी उसका जो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा उस पर क्या होगा? नंबर 4 होगा, ठीक है? तो यहां पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर कोई 1 और 2 और 4 है, 2 और 8 है तो इसके साथ में 2 और 8, यहां भी और कर दीजिए आप, और 8, तो इसमें क्या आएगा? इसका जो स्क्वायर होगा उसके साथ क्या होगा? उसके यूनिट प्लेस पर 4 होगा। अगर 3 और 7 लेते हैं तो इसका यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा? 9। 4 और 6 लेते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है? तो इसी तरह से इसमें चलेगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे करेंगे? तो तीसरे प्रॉपर्टी क्या बोलती है उसको देखते समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, कोई मान लो कि हमारे पास 2 नंबर है तो उसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? वो नॉन परफेक्ट होंगे। तो उसका पता कैसे चलता है? तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं तो चलिए इस प्रॉपर्टी को पहले लिखते हैं और उसके बाद इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रहा है? देयर इज 2n नंबर 2n नंबर होगा नॉन परफेक्ट, सॉरी 2n नॉन परफेक्ट नंबर्स, 2n नॉन परफेक्ट नंबर्स between n and n plus 1, between square of n
एंड एन प्लस वन, एन एंड एन प्लस वन। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखा जाए। एक एग्जांपल के थ्रू अगर इसको करेंगे तो हम लोग को जल्दी समझ में आएगा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं पहले, अगर मान लो कि n इक्वल्स टू 2 अगर हम लोग कंसीडर किए, n इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 हुआ तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा 3। अब क्या बोल रहा है कि स्क्वायर करना है n का भी और n प्लस 1 का भी, तो चलिए n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हम लोग कितना लिए 2 लिए, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, n प्लस 1 कितना लिए, n प्लस 1 3 है, तो इसका भी करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9। अब बोल रहा है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो कितना होगा 2n होगा, तो चलिए 2n बोल रहा है, तो 2n देखते हैं, तो 2 और n का वैल्यू कितना लिए थे, 2 लिए थे, तो कितना हो गया 4। कैसे पता चला, तो देखिए अगर 4 से अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो 2 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि 4 होता है, लेकिन और 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 9 होता है। इसके बीच में कितने नंबर्स आए, इसके बीच में हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से नंबर आए, 5 6 7 और 8, 4 नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो प्रॉपर्टी है ये इसको फॉलो करता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। चलिए अगर हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग नंबर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 5 और यहाँ तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 6 हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू है उसको देखते हैं कितना होगा, हम लोग को नहीं पता है अभी कि n का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो चलिए हम लोग 2n निकाल लेते हैं पहले। 2n क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 5 दिया है तो 2 × 5 यानी 10, यानी 10 हो गया, यानी 10 नंबर ऐसे होंगे जो कि नॉन परफेक्ट होंगे। ठीक है, 10 नॉन परफेक्ट नंबर्स पाए जाएंगे 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में, मतलब 5 स्क्वायर 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स होंगे, तो 10 होंगे। कैसे होंगे चलिए देखते हैं। तो n इक्वल टू 5 है, तो 5 है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 25, n प्लस 1 कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी 36। चलिए लिखिए 25 है और यहाँ 36 है, यहाँ 25 से लेकर 36 तक में कितने नंबर्स आ रहे हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं। 26 होगा, 27 होगा, 28, 29, 30, 31, 32, 33, चलिए इस बॉक्स को थोड़ा और बड़ा करते हैं, 33, 34, 35, ठीक है, इतने नंबर्स होंगे। अब आप इसको काउंट करके देख सकते हैं, तो देखिए 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हुए, तो 10 नॉन परफेक्ट, मतलब दो अगर हम लोग कंसेक्यूटिव मतलब लगातार अगर संख्या को अगर हम लोग निकालें, लगातार अगर नंबर्स है उसके स्क्वायर को करें तो उसके बीच में कितने होंगे, तो वो जो संख्या होगी वो कितनी होगी 2n होगी, मतलब जो नंबर हम लोग ले रहे हैं उसकी दोगुनी। तो ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर लिए थे 5, तो 5 का डबल है, उसी तरह से उसमें 2 लिए थे तो 2 का डबल यानी 4 आ रहा था। हम लोग कोई भी नंबर के साथ इसको चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ में। अगर यहाँ पर हम लोग 9 ले लें तो ये तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, 9 यहाँ कर दीजिए तो कितना हो गया ये 18, मतलब जब हम लोग 10 का स्क्वायर यानी 100 और 81 और 100 के बीच में कितने नंबर्स हो जाएंगे, 81 और 100 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो 18 होंगे। कैसे, हम लोग इसको देखते हैं 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। आप काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 नंबर ऐसे होंगे जो कि 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में होंगे। इससे हम लोग को पता चल गया, यानी 2n जो नंबर होगा वही दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में आएगा। अब हम लोग जो तीन प्रॉपर्टीज हो चुकी है हम लोग की, अब हम लोग आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? तो चौथा प्रॉपर्टी बोलता है कि जब हम लोग n नंबर ऑफ ऑड, ठीक है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स को अगर ऐड करें तो वो किसके इक्वल्स होगा? तो जो n नंबर होगा यानी जो नंबर्स होंगे उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। प्रॉपर्टी को पहले लिख लेंगे और उसके बाद उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग की कौन सी प्रॉपर्टी है ये? तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ इन ऑड नंबर, जो n ऑड नंबर होंगे, n ऑड नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर ही लिखना होगा। तो n ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स तो किसके बराबर होगा? इज इक्वल्स टू n टू द पावर 2। यहाँ n है और यहाँ पर किसके बराबर होगा? तो n स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर एक चीज छूट गया, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ, यहाँ पर एक चीज छूट गया, थोड़ा लिख लेंगे इसको आप लोग। सम ऑफ फर्स्ट, ये जरूरी है, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग ये शुरू से लिख दिए 1 2 मतलब 1 3 5 7, इसका सम करते हैं। तो इसका सम जब करेंगे तो 7 5 12 12 3 15 1 16, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 16 किसका स्क्वायर है? तो 16 किसका स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 4 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए तो इसमें नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4, यानी n की संख्या कितनी है? 4 है। और ये कितना आ रहा है? तो n स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 आ रहा था। इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और देखते हैं, सेम चीज को एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलिए इस बार नंबर कुछ ज्यादा ले लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 + 15, ये नंबर हम लोग ले लिए। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8, n स्क्वायर भी 8 हो गया। तो n स्क्वायर कितना आना चाहिए? n स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी इन सब का सम कितना आना चाहिए जोड़ करके? 64 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। 5 3 8, 8 1 9, 9 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 3 33, 1 34 के 4, आपका 3 बच गया, कैरी करेंगे उसको। 3 4 5 6, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 64 आया। यहाँ भी देखिए पहले से 64 आया हुआ है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग फर्स्ट n और नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा वो उस नंबर का, जितने नंबर्स हम लोग ले रहे हैं उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब जो अगली प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं आज की लास्ट प्रॉपर्टी, फिर अगले वीडियो में, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो इस कारण से, तो आज जो अगला प्रॉपर्टी है यानी आज का लास्ट प्रॉपर्टी उसको समझ लेते हैं एक बार। उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो उसको पहले करते हैं और उसके बाद उसका एग्जाम्पल एक देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं, चलिए पहले प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग समझेंगे।
स्क्वायर ऑफ, क्या बोलता है ये, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल्स टू द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, इक्वल्स टू द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जब हम लोग किसी और नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो जो स्क्वायर होता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो उसके आसपास के नंबर्स क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 5 से उसका क्या होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले, सबसे अच्छा वो होगा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लें इसको। तो चलिए हम लोग एक इसमें क्या बोल रहा है इसको पहले देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब अगर किसी नंबर का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, दो लगातार नंबर्स का सम के बराबर होगा। चलिए एक लेते हैं, तो चलिए 5 का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 होगा, ठीक है। अब 25 तो आ गया, अब इसके जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, किसके अगर जो आसपास वाली किस नंबर के सम के बराबर है, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक घटा दें और फिर या फिर स्क्वायर में एक जोड़ दें, तब इसके बाद वाला आएगा, या फिर एक पहले वाला। तो चलिए पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो सकता है, 5 स्क्वायर माइनस 1/2, और जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 1/2। अब इसको करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्या होगा 1, इसको प्लस साइन यहाँ दे दीजिए क्योंकि जोड़ करके हमको लाना है, ठीक है, बाई 2, और प्लस उसी तरह से यहाँ पर 5 स्क्वायर कितना है, 25 प्लस 1/2। इसको जब हम लोग करते हैं तो कितना होगा, ये 24/2, और प्लस ये कितना होगा 26/2। इसको करेंगे तो ये 12 आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 13, और 12 और 13 का सम कितना होता है, 25 होता है। तो ये आ गया, मतलब जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके स्क्वायर का जो 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 स्क्वायर कर रहे हैं तो ये किसका सम होगा, इसका जो स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर का होगा, तो इससे एक नंबर कम और एक नंबर ज्यादा, इसके स्क्वायर के एक नंबर से एक नंबर अधिक और एक नंबर कम, तो वो चीज यहाँ निकला। अब एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं इसका लेकर के। चलो अगर हम लोग करते हैं 9 का स्क्वायर, लेकिन ये है किसके लिए, सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए, तो ऑड नंबर का ही, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग को नंबर्स निकालने हैं तो 9 स्क्वायर माइनस 1/2, और सेकेंड जो नंबर होगा वो क्या होगा, 9 स्क्वायर प्लस 1/2। तो 9 स्क्वायर कितना होगा, 81 माइनस 1/2, और प्लस 81 प्लस 1/2, ये हो गया 80/2, और ये हो गया 82/2। इसको जब कट करेंगे हम लोग तो ये होगा 40, और इसमें आ जाएगा 41। आप देखिए कितना आ गया, 81 आ गया, यहाँ पर भी तो हमारा 81 ही आ रहा था, और यहाँ पर भी सेम आ गया। तो ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसमें से आप लोग को बहुत सारी चीज समझ में आ गया होगा, और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है, जैसे हम लोग का क्या क्या बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है कि कैसे फाइंड करेंगे स्क्वायर, अगर हमको कोई नंबर दे दिया है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, और फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बचा हुआ है। इसके अलावा में एक छोटा सा ट्रिक आपको हम देंगे जो आपको तो थोड़ा फायदा तो करेगा ही, ऐसा नहीं है नुकसान नहीं करेगा, तो वो थोड़ा फायदा करेगा आपको। आप देखेंगे कि हमको इसको आप लोग को स्क्वायर याद नहीं करना होगा, आप स्क्वायर मतलब एक बार उस पैटर्न को समझ जाइएगा तो वो पैटर्न आपको फिर याद नहीं करना होगा, उस पैटर्न को सिर्फ समझना है। और उस पैटर्न को जब आप समझ जाएंगे तो 40 से 60 तक का, 40 से लेकर के 60 तक का स्क्वायर आपको, यानी 40 का स्क्वायर से लेकर के 60 का स्क्वायर तक स्क्वायर का आपको
कुछ भी याद नहीं करना होगा, ये स्क्वायर आप खुद से जल्दी जल्दी निकाल सकेंगे। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो प्रॉपर्टीज एक दो बच गई हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।